हेलो फ्रेंड। तो चलिए आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं इतिहास से। और ये टॉपिक है वचन और नारे। जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था देश के अंदर, उस स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे नेताओं द्वारा चाहे कुछ और व्यक्तियों के द्वारा क्या क्या कहा गया था, कथन है, नारा है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे एकदम बारीकी से। केवल एक सरासरी लगातार इसको देखते रहना है और कुछ करना नहीं है। बस आइए देखते हैं पहला नारा क्या है। पहला नारा है नेहरू देशभक्त हैं और जीना राजनीतिज्ञ। यह बात किसने कहा था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहे थे। क्या कहते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला है हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं, किंतु हम ऐसा करेंगे तथा यह एक उपयोगी और लाभदायक धूर्तता होगी। यह बात किसने कहा था? तो यह चार्ल्स नेपियर ने कहे थे। किसने कहे थे? चार्ल्स नेपियर ने। एकदम ध्यान से देखते चलिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। देखिए अगला है नारा कि हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोख करके टेम्स के किनारे वर्षा कराती है। ये बात कहते जॉन सुलिवन ने कहे थे। किसने कहे थे? जॉन सुलिवन ने बोले थे। आइए दोस्त देखते हैं अगला नारा क्या है। जितना हो सके उतना हड़प ले, मीर जाफर को सोने की एक बोरी के रूप में इस्तेमाल करें और जब भी इच्छा हो उसमें अपने हाथ डालें। कितना सुंदर बात कहा गया है। आइए देखते हैं कौन बात इसको कहे हैं। तो कर्नल मैक्सवेल ने कहे थे इस बात को। आइए दोस्त आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बिखरे हुए श्वेत गांवों के कवच को इस्पात के रेलू से छेद दिया गया जिसमें उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह बात लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा कहा गया था। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। आगे है शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। कितना सुंदर बात टीपू सुल्तान द्वारा कहते हैं। यह हैदर अली के बेटे थे। आपको पता होगा कि 1799 ईस्वी में हैदर अली की मैसूर की तृतीय लड़ाई में मृत्यु हो जाती है। आइए दोस्त आगे चलते हैं नारा। मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूं पर समुद्र को सुखा नहीं सकता हूं। यह बात कहते सिराजुद्दौला ने। आइए आगे नारा देखते हैं। मैं देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, चाहे खड़ा कर दूंगा। यह बात महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया है, बात कहा गया है। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। आओ दोस्तों आगे देखते हैं। मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार, अंग्रेजों तेरे मौत में ताबुक के कील शुद्ध होंगे। ये लाला लाजपत राय के द्वारा कथन कहा गया था, यह बात कहा गया था। आइए देखते हैं दोस्त अगला क्या नारा है। अगला नारा है कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा करके गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है, इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा बात कहा गया था। या किसके द्वारा कहा गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। निश्चित तौर पर आप लोगों के परीक्षा में चाहे बीपीएससी को हो, चाहे यूपीएससी को हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, तमाम भारत के परीक्षाओं में, राज्य स्तर के परीक्षाओं में इनमें से एक नारा वचन पूछ ही लेता है मेरे दोस्त। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज आपको फटाफट सरासर रिवीजन करवा दिया जाए। बिहार दरोगा के एग्जाम आने वाला है और आप लोग इस नारा को एक बार जरूर देखिएगा, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। आइए अगला नारा देखते हैं। यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटराते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। यह बात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था मेरे दोस्त? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ध्यान से देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला नारा है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। क्या बोले थे कि क्रांति के धार जो होता है वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आता है। ऐसे मन में
पुलाव पकाने से, मन पुलाव पकाने से नहीं आता है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए थे। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह बात सीआर दास के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? तो सीआर दास के द्वारा कहा गया था कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। आराम हराम है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपको पता होगा मेरे दोस्त कि वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सबको याद रहता है। आप सोचिएगा कि हम इसको याद कर लिए हैं, ऐसा मत समझिएगा। ये जितने छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्त, ये सबको याद रहते हैं, और जो हमको आप उसी में से एक अलग याद करते हैं तो आपका एक नंबर बढ़ जाएगा। वेदों की ओर लौटो, ये सबको मालूम रहता है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह बात कहा गया था। आइए और एक से बढ़कर एक नारे और वचन और मिलेंगे अभी आगे। लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा दोस्त। लास्ट में एक ऐसा नारा है जो आप सुन करके गदगद हो जाइएगा और परीक्षा में आने का गारंटी है। यदि पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। ये आप लोग जानते होंगे मेरे दोस्त कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह बात कहा गया था। और सरदार पटेल, यह भी आप लोग जानते हैं कि सरदार पटेल ने और एक बात कहते हैं कि संपूर्ण भारत एक हो। इन्हीं के प्रयासों के द्वारा भारत को एक किया गया था। आप सुने होंगे जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये तीनों अलग अपना देश बनाना चाहते थे। उस स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तीनों को एक करवाए थे, तो इसलिए इनको जाना जाता है। ये विचार किए कि अगर इसको नहीं करते हैं तो यह देश, कई देश पाकिस्तान बन जाएगा हमारे देश के अंदर ही। हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीता गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरा दोस्त कि हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीता गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह बात कहा गया था किसके द्वारा मेरे दोस्त? एलिगन द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? एलिगन द्वितीय के द्वारा। ध्यान से देखिएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिए, हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा, और यह नारा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत की विभाजन मेरी लाश पर होगी, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। महात्मा गांधी के द्वारा यह बात कहा गया था मेरे दोस्तों। एकदम जोश और जुनून के साथ पढ़ना है और इसको याद कर लेना है। परीक्षा सिर पर है और हमको रात देख कर देना है। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था। आपको पता होगा दोस्त, क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा, तो महात्मा गांधी जो को इन्होंने कहे थे, अंग्रेजों द्वारा कहा गया था कि आप देश को बोलिए आप और मेरे लड़ाई में आप सहयोग कीजिए। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और उसमें भारत को सहयोग करने के लिए बोले थे। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव लेकर के आए थे कि हम आपको आजाद कर देंगे, और जबकि पहले विश्व युद्ध में महात्मा गांधी को धूम मिल चुका था, इसीलिए उन्होंने इस बात को पहले ही कह दिए। क्या कह दिए कि एक ऐसा डेट चेक था, ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो गया था, महात्मा गांधी ने कहे थे। आइए दोस्त आगे चलते हैं। हमने घुटने टेक करके रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला है। क्या मिला है? हमने घुटने टेक करके रोटी मांगी है किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिली है। यह बात किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहे थे। कि कौन कहे थे? महात्मा गांधी ने। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले ही कहे थे। आइए अगला देखते हैं। अगला बड़ी शानदार नारा है, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर के मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाता है। इसीलिए मनुष्य के सारे धर्म कहां ले जाता है? ईश्वर की ओर ले जाता है मेरे दोस्त। स्वामी विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद नौजवानों के लिए
नारा दिए हैं, वाकई में इनके नारे बेहतर हैं। हम दया की भीख नहीं मांगते, ध्यान से सुनिएगा, हम दया की भीख नहीं मांगते, हमें तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। अधिकारों का हम जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। हम स्वशासन मतलब हम खुद शासन करना चाहते हैं। दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह बात कहा गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे पहली बार 1967-68 में। ध्यान दीजिएगा, वह समय आ गया है जब हमारे सम्मान के चिन्ह साथ ही मौजूद अपमान के कारण हमारे लिए शर्मनाक हो जाते हैं। यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, बहुत बेहतर नारा है, जीतना नारा है इतिहास के अंदर। हमने उस सारे को ले लिया है जो इंपोर्टेंट है। उस समय ध्यान से देखिएगा, उस समय जबकि जनता का उत्साह ऊंचा था, ऐसे में पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। यह बात सुभाष चंद्र बोस, आप जानते हैं ऐसा क्रांतिकारी नारा एक क्रांतिकारी वीर के ही द्वारा दिया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस असहयोग आंदोलन के स्थगन पर बोल दिए थे। महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे और जब चौरा चोरी घटना घटा तो उसी समय असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तब इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने यह बात कहे थे। क्या कहे थे? देख लीजिए, उस समय जबकि जनता का उत्साह ऊंचा था, ऐसे में पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। उन्होंने कह दिए थे कि ये इसमें हिंसा हो गया, इसलिए हम इसको स्थगित करता है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ध्यान से सुनिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। आइए दोस्त अगला नारा देखते हैं। जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, उससे महात्मा गांधी जी ने कर दिया। उन्होंने शांति कायम कर दी। कितना शानदार नारा दिए हैं। तो एक नाम याद करिएगा लो मेरे दोस्त, लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी यही होते हैं। अगर इसी बात को अगर दोस्त पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब कहिएगा कि श्री राजगोपालाचारी थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के, यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है मेरे दोस्त, तो इसलिए याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। आप भारतीय जोड़ देगा तब कहिएगा श्री राजगोपालाचारी। चलिए आगे चलते हैं नारे की तरफ। भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह एक सबका संयोजन है। ये क्या? सबका संयोजन है। महात्मा गांधी ने यह बात कहे थे। आइए और नारा देखते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट नारा आज हमने लिए हैं। देखिए, भाग्य चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेजों को अपना भारतीय साम्राज्य छोड़ने के लिए विवश करेगा, मगर किस प्रकार का भारत वे छोड़ करके जाएंगे, कितनी भयंकर गरीबी होगी जब शताब्दियों पुराने प्रशासन का प्रवाह सूख जाएगा, तब वे किस तरह की बेकार कीचड़ और गंदगी अपने पीछे छोड़ जाएंगे। याद रखिएगा, जहां बड़का चुका नारा मिल जाएगा सीधा उठाकर तो मार देंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक ना? याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। दास्ता का नया चार्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1835 शासन अधिनियम, आप जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में के अधिनियम के तहत जो चल रहा था, उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दास्ता का नया चार्टर है। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। अगर संसार में कोई पाप है तो वह कमजोरी है। ध्यान से सुनिएगा, अगर संसार में कोई पाप है तो वह कमजोरी है। सभी तरह की कमजोरियों से दूर रहो। कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है। कि क्या शानदार नारा है। लाला लाजपत राय के द्वारा यह बात कहा था।
कहा गया था। अगर संसार में कोई पाप है तो वह कमजोरी है, और सभी तरह की कमजोरियों से दूर रहो। कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है, कमजोरी मौत है। इसलिए किसी को कमजोर बनने की जरूरत नहीं है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत है मेरे दोस्त, मेरे साथी। आइए अगला नारा हम तब तक देख लेते हैं। क्या आप लोग एक ही देश में नहीं बसते? क्या आप लोगों को एक ही जमीन पर जलाया नहीं जाता? याद रखिए, हिंदू और मुसलमान शब्द केवल धार्मिक विभेद बतलाने के लिए है, अन्यथा सभी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म के हो एक राष्ट्र के हैं। सभी भी व्यक्ति क्या है? एक राष्ट्र के हैं। यह सर सैयद अहमद खान किसके द्वारा बात कहा गया था मेरे दोस्त? तो यह सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। आइए अगला नारा हम तब तक देख लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। बड़ी शान से बोलते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, भगत सिंह, क्रांतिकारी वीर भगत सिंह। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता है। बड़ी सुंदर लॉर्ड एटली के द्वारा यह बात कहा गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड एटली। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। आप कहीं भी देखते होंगे गाड़ियों में लिखा रहता है, ट्रेन में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा नारा दिया गया था, बात कही गई थी। आइए आगे देखते हैं। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी। सुभाष चंद्र बोस। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। सरफरोशी की तमन्ना। बड़ी सुंदर नारा आ गया राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। सरफरोशी गीत तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। अंग्रेजों के ये ललकारते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि देख लिए हैं, देखेंगे तेरे बाजुओं में कितना दम है। कायरो कहते हैं उसे कि कायरो के बाजुओं में दम कितना है, हम देखेंगे और लड़ेंगे तुमसे और अपने देश को आजाद कराएंगे। ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। हमको